नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ प्यार की जगह नफरत, रिश्तों में मिठास की जगह जहर भर जाता है। एक नई बहू, एक सख्त सास और एक ऐसा फैसला जो बदल सकता था सब कुछ। एक रिश्ता, एक घर और एक जिंदगी। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर पहाड़ी गांव नीलगढ़ में अन्या नाम की एक लड़की रहती थी। अन्या शांत स्वभाव की, मधुर बोलने वाली और बहुत ही समझदार थी। उसकी शादी गांव के एक बहुत अच्छे परिवार में रहने वाले एक लड़के अर्जुन से तय हुई। शादी बड़ी धूमधाम से हुई और अन्या अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए अर्जुन के घर चली आई। वहाँ परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, अन्या, उसका पति अर्जुन और उसकी सास कमला देवी। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा। कमला देवी ने अन्या का स्वागत किया और अन्या ने भी पूरे मन से परिवार की सेवा शुरू कर दी। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में दरारें पड़ने लगी। छोटी छोटी बातों पर टोकना, काम में गलती निकालना, तानों की बौछार। कमला देवी का जैसे व्यवहार कठोर होता गया। हर दिन अन्या कोशिश करती कि कोई गलती ना हो, पर उसकी सास की उम्मीदें इतनी ज्यादा थी कि वह कभी खुश ही नहीं होती थी। अर्जुन एक जिम्मेदार बेटा और पति होते हुए भी माँ और पत्नी के बीच उलझ कर रह गया। एक दिन जब बात बहुत बढ़ गई तो कमला देवी ने सबके सामने अन्या को नीचा दिखाया तो अन्या का दिल टूट गया। आंसू भरी आंखों से वह चुपचाप मायके लौट गई। वहां जाकर उसने कई दिन तक किसी से बात नहीं की। अंत में अपने पिता से बोली, पापा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। या तो वो सास खत्म हो या मैं। पिता सकते में थे, पर अन्या का चेहरा देखकर समझ गए कि बात बहुत गहरी है। उन्होंने उसे गांव के एक बुजुर्ग वैद्य हरिदास जी के पास भेजा। हरिदास जी केवल शरीर के नहीं, मन के भी वैद्य माने जाते थे। हरिदास जी ने अन्या को गौर से देखा और बोले, बेटी, तुम जैसी संस्कारी लड़की अगर ऐसा कह रही है तो जरूर पीड़ा बहुत गहरी होगी। लेकिन तुम्हें एक बात बतानी होगी। क्या तुम सास से छुटकारा चाहती हो या उस नफरत से जो तुम उनके लिए महसूस करती हो? अन्या बोली, मुझे अपनी सास से छुटकारा चाहिए। वो मेरी जिंदगी को नरक बना रही है। हरिदास जी कुछ देर सोचते रहे, फिर अंदर गए और एक लकड़ी की छोटी डिबिया निकाल लाए। इसमें विशेष जड़ी बूटियां हैं। अगर इसे रोज उनकी थाली में थोड़ा थोड़ा मिलाकर दो तो 6-7 महीने में शरीर अंदर से कमजोर होता जाएगा और उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आएगा। पर एक शर्त है, इन महीनों में तुम्हें उनकी पूरी सेवा करनी होगी, प्यार दिखाना होगा ताकि कोई शक तुम पर न जाए। क्या तुम कर सकोगी ये? अन्या ने कहा, मैं करूंगी वैद्य जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कह रहे हैं। अन्या लौट आई अपने ससुराल, इस बार एक नई योजना के साथ। उसने अगले ही दिन से कमला देवी के खास व्यंजन बनाने शुरू कर दिए, वही जो उन्हें पसंद थे। हर बार वो डिब्बी से थोड़ा सा चूर्ण निकालकर भोजन में मिला देती और फिर बड़े प्रेम से परोसती। कमला देवी को पहले तो शक हुआ, लेकिन जब अन्या ने उनकी हर बात माननी शुरू कर दी तो उनका व्यवहार धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। कमला देवी को पहली बार लगा कि उनकी बहू भी उनकी तरह अकेली है इस घर में। उन्होंने उसे खाना बनाना सिखाया, कपड़े ठीक से तय करना सिखाया, त्योहारों की रीतें सिखाई, सब सिखाने लगी। रोज रोज का अभिनय कब अन्या के स्वभाव में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। 6 महीने बीत चुके थे। अब घर का माहौल भी बदल गया था। जहाँ पहले अन्या किसी काम में ही चलती थी, अब वही सुबह सास के लिए पूजा की थाली सजाने लगी थी। दोनों एक दूसरे की कहानियां सुनाती और साथ में हंसती। कमला देवी अब सबको गर्व से कहती, मेरी बहू मेरी बेटी से बढ़कर है। एक रात कमला देवी ने अन्या से कहा, बेटी, मैंने तुझे बहुत सताया है, पर तूने कभी पलटकर मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर देना, अब तू ही मेरी दुनिया है मेरी बेटी। उस रात अन्या बहुत रोई। उसे लगा जैसे कि किसी माँ ने उसे फिर से जन्म दे दिया। पर अगले ही दिन उसकी आंखें खुली एक डर के साथ। अगर सासू माँ अपनी मार हुई या कुछ हो गया तो उसका कारण मैं ही बनूंगी। डरी हुई अन्या
एक बार फिर अपने मायके पहुंची और सीधे हरिदास जी के पास गई। वो रोने लगी। वैद्य जी, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती थी। मुझे उनका प्यार चाहिए था। अब मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। कृपया कुछ करिए। हरिदास जी मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तुझे कोई जहर नहीं दिया गया था। वो तो बस तुलसी, आंवला और कुछ विशेष जड़ी बूटियों का पाचन बढ़ाने वाला चूर्ण था। जहर तो तेरे मन में था, नफरत का, बदले का, और अब वो नष्ट हो चुका है। अन्या चौंक गई। तो आप मुझे बदलना चाहते थे? नहीं बेटी, वैद्य बोले, मैंने बस तुम्हें मौका दिया अपने अंदर झांकने का। तुमने खुद को बदला है। यही सबसे बड़ी जीत है। अब जाओ और अपना घर प्यार से भर दो। अन्या लौटी तो उसे देखकर कमला देवी ने उसे गले से लगा लिया। उसने कमला देवी को सारी बात बताने का फैसला किया, लेकिन उसकी सास ने बस मुस्कुरा कर कहा, मुझे सब समझ में आ गया था, लेकिन तेरी आंखों में जो सच्चा प्यार देखा वही सबसे बड़ा दवा बन गया। उस दिन से अन्या और कमला देवी का रिश्ता माँ बेटी से भी गहरा हो गया। अर्जुन को भी लगा जैसे उसका घर एक मंदिर बन गया हो। कई साल बाद जब लोग पूछते कि इस घर में इतनी शांति कैसे है, तो कमला देवी बस इतना कहती, जहर कभी जड़ी बूटियों में नहीं होता, वो तो सोच में होता है। अगर सोच बदलो तो जीवन अमृत हो जाता है। तो दोस्तों, जहर सास में नहीं था, वो तो अन्या के मन में था। लेकिन जैसे जैसे उसने सास से प्यार किया, वैसे वैसे जहर खुद ही खत्म हो गया। कभी कभी हमें दूसरों को नहीं, बस अपने नजरिए को बदलने की जरूरत होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए मोड़ और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।